प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रभु बहुत महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सहज से अति संकट में के समय में मिलने वाले बहुत बड़ी सहायक हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही खुदावंद अद्भुत तरीके से काम करते हैं, रास्तों को बिल्कुल आसान कर देते हैं। पिछले दिनों खुदावंद ने मुझे फजल दिया छत्तीसगढ़ जाने का, जशपुर जगह में, और बढ़िया मीटिंग्स हुई, जाने आने में खुदावंद ने मदद करी। और कुछ घटनाएं हैं बीच में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा हुआ कि 26 मई को, मंडे को, मेरे को यहाँ से निकलना था। और अगर आपको याद हो तो 18 तारीख को पास्टर भाई ने एक मैसेज लिया। मैसेज से पहले बता रहे थे बात कि एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल है, और अगर आप बेदार रहना चाहते हैं तो आप इस मैसेज को किसी नए जने को बताएं और इसको शेयर करें किसी के साथ। और उन्होंने बुलवाया भी था आपसे और हमसे कि अगर जीवित रहना है तो बाहर निकलना है। तो इन बातों से बड़ा ही मैं उत्साहित था। जाने का प्रोग्राम तो पहले से बना हुआ था, लेकिन बड़े ही उत्साह के साथ खुदावंद ने मौका दिया जाने का। और इस बीच क्या हुआ, एक और बात भैया बता रहे थे कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो 1-2 घूसे आपको लगेंगे, 1-2 घूसे आप मारोगे, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। और ऐसा हुआ कि इन्हीं दिनों में मेरी वाइफ को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और उनका जब टेस्ट वगैरह हुआ तो पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। कोई नहीं, टेस्ट वेस्ट हुआ है, पता चला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें हो गई। और मैं ये चाह रहा था कि मेरे जाने से पहले वो डेट मिल जाए हमें और वो हो जाए, लेकिन वो डेट मिली हमें 29 तारीख की। मेरे को निकलना था 26 को, तो क्या डेट चेंज नहीं हो सकती थी क्योंकि टिकट इस समय मिल नहीं रही, छुट्टियों का टाइम है। पहले ही बड़ी मुश्किल से टिकट हुई थी मेरी, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो 26 को जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। खुदावंद से दुआ करी और मैं तो निकल गया। बाद में पता चला सारा काम यहाँ पर सही प्रॉपरली आराम से हो गया, और कल मेरी वाइफ के टाँके भी कट गए हैं, घर आ गई। और मतलब कि मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद ने उसे चंगाई दे दी है। फिर हुआ ये कि 26 तारीख को जब मेरे को निकलना था, 25 तारीख की रात को, संडे का दिन था, मैं यहाँ से जा रहा था, मेरी स्कूटी स्लिप हो गई और 2-3 जगह मेरे को खरोंच आ गई। और एकदम से मेरे विचार ख्याल में आया कि युद्ध चालू हो गया है। और कोई बात नहीं, फिर मैं निकल गया 26 तारीख को यहाँ से। और प्रोग्राम कुछ ऐसा था कि यहाँ से पहले मेरे को डाल्टनगंज जाना था। वहाँ पे हमारे भाई हैं, भाई पास्टर प्रदीप और भाई संदीप डोडराय, खुदावंद उनको बहुत आशीष दे। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं कहते हैं भैया आप आइए, हम आपके साथ चलेंगे। और इस बार मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा था, तो इन्होंने 1 हफ्ते कहा कि भाई संदीप मेरे साथ रहेंगे और 1 हफ्ते भाई प्रदीप। तो ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा डाल्टनगंज 27 तारीख को, तो वहाँ से भाई संदीप की जिन्होंने मेरे साथ जाना था, छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई थी, उन्होंने छुट्टी डाल दी थी लेकिन सैंक्शन नहीं हुई थी। तो मैंने कहा भाई क्या करेंगे, कह रहे भैया मैं चलूँगा, खुदावंद रास्ता बनाएंगे। और ऐसा हुआ हम वहाँ से निकल गए 28 तारीख को जशपुर के लिए। अच्छा, जब हम जशपुर जा रहे हैं वहाँ पे भी एक काम हुआ। काम ऐसा हुआ कि जशपुर में जहाँ पर हम लोग मीटिंग करते हैं, एक सिस्टर का घर है जहाँ पे हम मीटिंग करते हैं, सारे लोग वहीं पे इकट्ठा होते हैं। क्योंकि जशपुर में आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ में देखें तो सबसे ज़्यादा एंटी क्रिश्चियन न्यूज़ के लिए जशपुर जो है वो हाईलाइट में रहता है। तो वहाँ पे हम ऐसे कहीं भी मीटिंग खुले में या किसी घर में भी नहीं कर सकते, इवन वहाँ पे फट से लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हुआ ऐसा कि जहाँ पे हम लोग मीटिंग करते थे, उनकी छोटी सिस्टर को कुछ इमरजेंसी आ गई और उनको जाना पड़ गया अंबिकापुर। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं जशपुर के लिए, वहाँ से भाई नेस्टर हैं जो वहाँ पे देख रेख कर रहे हैं काम को, बहुत ही प्यारे भाई हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई है और मीटिंग तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। जितने भी लोग हैं, 3-4 परिवार हैं वहाँ पे, और वही लोग इकट्ठा होते हैं। तो वो लगभग सारे लोग किराए पे रहते हैं, तो वहाँ पे मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा भैया आप दुआ कीजिए, ये ना आपका काम है ना मेरा काम है, और खुदावंद से दुआ करिए, वही रास्ता निकालेंगे। और ऐसा हुआ कि जब हम पहुँचे 28 तारीख को जशपुर, तो वो बहन जा चुकी थी जहाँ पे हमने मीटिंग करनी थी। लेकिन अगले दिन से हमें मीटिंग करनी है, लेकिन अभी पता नहीं है मीटिंग कहाँ होगी। हुआ ये कि उसी दिन 28 तारीख की शाम को जो उनकी मकान मालिक हैं,
उन्होंने पहले इनको वार्निंग दी थी कि भाई नेस्टर भाई आपके घर पे, उनके वहाँ पे जगह है अच्छी खासी, किराए पे रहते हैं लेकिन जगह है, मीटिंग हो सकती है। लेकिन उनकी मकान मालिकिन ने उनको टोका था कि भाई आपके घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, आप शोर बहुत करते हो, तो ऐसा प्लीज़ मत करिए। तो इस वजह से वहाँ पे करने की हम नहीं सोच रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि उसी दिन उनका मैसेज आया, जो मकान मालिकिन थी उनके बच्चों का कोई एग्ज़ाम आ गया और उसी दिन उनको वहाँ से जाना पड़ गया। 5-7 दिन के लिए जितना भी टाइम था वो चली गई वहाँ से। तो अगले दिन से हम सुबह शाम बिल्कुल आज़ादी के साथ वहाँ पे मीटिंग करें, बहुत ही बढ़िया तरीके से। खुदा का नाम मुबारक हो। और जब तक वो बहन हमारी वापस नहीं आ गई अंबिकापुर से, जहाँ पे हम लोग मीटिंग करते हैं, तब तक वो मकान मालकिन लौटी नहीं। और वो उस दिन लौटी जब हमारी बहन वापस आ चुकी थी। और भाई संदीप और मैं यहाँ से गए, 2-3 दिन बढ़िया मीटिंग चली। फिर क्या हुआ कि जो भाई संदीप की छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई थी, वहाँ से इनको नोटिस आ गया कि भाई आप बिना बताए बाहर कैसे चले गए, आगे स्पष्टीकरण दो। तो संदीप भाई ने कहा कि भैया क्या करें। मैंने कहा कोई कुछ नहीं, करो दुआ करो, आप चले जाओ। भाई प्रदीप आने वाले हैं अगले हफ्ते के लिए, तो आप जाओ, आप ड्यूटी देखो। दुआ करी, भैया निकल गए। सैटरडे का दिन था, संडे गया। मंडे को मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भैया क्या है आपके ऑफिस का सीन, और मतलब बॉस वॉस के साथ कैसा रहा। कह रहे भैया कुछ भी नहीं बोला, और बिल्कुल माहौल बिल्कुल ठीक है। कह रहा स्पष्टीकरण तो मैंने लिख के दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला। एक्चुअली चक्कर क्या था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस था, और भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, तो बॉस को भी उनसे काम लेना था। उनको पता था काम करने वाला तो यही है, अगर डांट डूंट लगाई तो फिर काम होगा नहीं। तो उसने उनको कुछ भी नहीं बोला, उस बारे में पूछा भी नहीं कि आप कहाँ गए, क्यों गए, कितने दिन बाहर रहे। खुदावंद का नाम मुबारक हो। फिर संडे मंडे 2-3 दिन की मीटिंग के लिए भाई अरविंद तिग्गा ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, बहुत प्यारे भाई हैं, बिलासपुर के पास्टर, आते रहते हैं यहाँ पे। और मंगलवार को हमारे बीच में जसपुर में 2 बैप्टिज्म भी होने पाए। खुदावंद का नाम मुबारक हो। लोग मसीह को मानते जाते और हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, जीतेंगे हम, बल्कि जीत चुके हैं हम, और शैतान हारा हुआ है। और बहुत ही बढ़िया रहा। और इस बीच क्या हुआ कि क्योंकि मेरे चोट लग गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी से ठीक हो जाएगा करके एंटीबायोटिक ले लेता हूँ। तो मैंने, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को, ना चलने फिरने में, ना कुछ किसी चीज़ में भी, लेकिन बस एक थोड़ा होता है ना दिमाग की भाई जल्दी से सही हो जाए। तो मैंने एंटीबायोटिक ले ली, और वो हो गया थोड़ा सा हैवी डोज हो गया, तो वो हो गई एलर्जी, और सारे शरीर में वो दाने दाने से निकल गए, खूब जलन मच रही, और बहुत ही परेशान। 2 दिन में बहुत परेशान रहा। और लेकिन मैं जानता था मैसेज के अनुसार कि भाई शैतान अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। और ट्यूसडे की शाम को मैसेज शुरू होने वाला था। भाइयों ने कहा कि भैया आप इसको डॉक्टर को दिखा देते हैं, और इससे पहले मीटिंग हमारी शुरू होगी, ऑनलाइन हम अटेंड करेंगे और चलते हैं। तो हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे 2 इंजेक्शन मेरे को लगाए उन्होंने, दवाई दी, और बहुत ही खुदावंद ने राहत बख्शी और बिल्कुल चंगाई दी। मैं खुदावंद का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर क्या हुआ कि अगले दिन से उसी दिन बल्कि ट्यूसडे को भाई प्रदीप डोडराय, जो डाल्टनगंज के पास्टर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया मीटिंग्स के लिए। और हमने मीटिंग करी, नई जगहों पे भी मीटिंग हुई, और मेनली हमारी पुराने लोगों के साथ मीटिंग्स थी वहाँ पे। और हुआ ये कि जब भाई प्रदीप आ रहे थे, उन्होंने अगले दिन बताई ये वाली बात कि जब मैं आ रहा था, उनके ऑफिस की भी कुछ दिक्कत रही, किसी तरीके से छुट्टी सैंक्शन भी हो गई। लेकिन जब वो निकलने वाले थे, तो उनका जो छोटा बेटा है हदराक, आपको याद होगा, उन्होंने यहीं पे डेडिकेशन कराया था पिछले साल, उसकी तबीयत खराब हो गई। और लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो जाना है। उन्होंने दुआ करी, वाइफ को बोला कि आप ध्यान रखो इसका, और वो आ गए यहाँ पे। अगले दिन जब उन्होंने फ़ोन किया अपने घर पे, पता चला बच्चा बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल खेल रहा है, बिल्कुल सही है। तो खुदावंद, जब आप प्रार्थना करते हैं, खुदावंद बहुत ही अद्भुत रीति से काम करते हैं, हमारे रास्तों को आसान कर देते हैं। एक और घटना घटी, हुआ ये कि एक नया कांटेक्ट था भाई मनोहर करके,
वो GL चर्च के वो थे वो। तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पे, एक जगह है कौनकेल, तो वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी उन्होंने। तो जितने हमारे लोग थे यहाँ जसपुर के 10-15 लोग, उन्होंने कहा भाई हम भी जाएंगे मीटिंग में, हम भी अटेंड करना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा भाई हमारे 15 लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप किसी को कितने भी हों, हम तो टेंट भी लगा सकते हैं। तो वो भी उत्साहित थे। तो हमने कहा ठीक है भाई चलते हैं। और वहाँ पे उन्होंने 10-15 हमारे लोग थे, 15-20 उनके भी लोग थे नए, और मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज करी। और मैं खुदावन से दुआ कर रहा था कि खुदावन ऐसी नई जगह में आप कुछ वचन दीजिए। और आपको याद होगा कि मंगलवार को हमारे पास्टर भाई शेयर कर रहे थे, वहाँ पे बता रहे थे कि कैसे आप लोग सुनते हैं खुदावन प्यार करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में बता रहे हैं कि खुदावन नफरत करते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है नए लोगों के लिए। तो उस समय वहीं पे वो मैसेज रखा कि खुदावन नफरत भी करते हैं, और दिखाया उनको एक बीज बोया जा चुका है। आप लोग दुआ में याद रखिएगा कि वहाँ से फसल निकल के आने पाए। और हुआ ये कि लंबी रात तक मीटिंग चली। खाने वाने के बाद जब हम वापस लौट रहे थे, बिल्कुल जंगल वाला रास्ता, और रात को करीब 11 बजे हम वहाँ से वापस लौटना चालू हुए, और इतनी मूसलाधार बारिश हो रही कि आप मानिए फुल स्पीड में वाइपर चलाने के बाद भी आगे कुछ नहीं दिख रहा। स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं जंगल में, और जो भी गाड़ी की लाइट है वो भी मतलब कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ जा रही है। बस वो लाइन जो किनारे किनारे होती है उसको देख के चलते जा रहे हैं धीरे धीरे। और हम लोग 3 गाड़ी में थे, भाई प्रदीप और मैं और कुछ जने और थे हमारे साथ में। फिर एक और भाई भगत हैं, उनकी गाड़ी और उनके साथ कुछ लोग थे। फिर भाई नेस्टर और उनके साथ कुछ लोग, और हम लोग जा रहे हैं। तीनों गाड़ियाँ बारिश में अलग अलग हो गई, आगे पीछे हो गए। वहाँ पे हम कांटेक्ट करना चाह रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं है, आप किसको कांटेक्ट करोगे। बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं, आप आपस में भी कोई पता नहीं है कौन कहाँ पे है। और जब हम लोग पहुँचे रात को करीब 12:30-1 बज गए हमें घर पहुँचते पहुँचते। जब हम वहाँ पहुँचे तब नेस्टर भाई ने बताया कि कैसे खुदावन ने बड़े ही मिरेकल से, वो तो कह रहे थे पता नहीं क्या हुआ, आगे से अचानक से एक गाड़ी आ गई, और क्योंकि दिख तो रहा नहीं था, कह रहे बिल्कुल टकराने वाले थे, लेकिन ऐसा हुआ अचानक से वो पूरे कच्चे में उतर गई गाड़ी। हम जानते हैं अचानक से कुछ नहीं होता, ये खुदावंद है जो करते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन खुदावंद ने वहाँ पे बहुत बचाया। खुदावंद का नाम मुबारक हो। सारी आदर महिमा धन्यवाद हमारे प्रभु को मिले। बहुत ही अच्छी मीटिंग्स के साथ, इन विक्ट्रीज के साथ कल खुदावंद ने मुझे यहाँ पे पहुँचने का फजल दिया। आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपको, इब्रानियों 10 में पौलुस भाई कह रहे हैं कि हे प्रियो हियाव मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। और अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि हम उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करेंगे, और हम पीछे हटने वालों में से नहीं पर विश्वास करने वाले हैं, ताकि उस प्रतिज्ञा के फल को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless. Amen. Hallelujah.